बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेहरे की अगर हम कॉस्मेटिक सर्जरी का जिक्र करना चाहें तो उसमें एक प्रोसीजर है जिसका नाम है ब्लेफरोप्लास्टी। मुझे उम्मीद है कि मेरे बहुत से नाज़रीन को इसका पहले से इल्म होगा, वो इसको जानते होंगे। लेकिन मेरे वो नाज़रीन जिनके लिए ब्लेफरोप्लास्टी एक नया लफ्ज़ है, नया नाम है, नया प्रोसीजर है, नया कॉस्मेटिक सर्जरी का एक आप एवेन्यू से के तौर पर जानते हैं, उन्हें बताता चलें कि हमारी अपर आईलिड, लोअर आईलिड, दो आईलिड जो हैं, इसके अंदर कॉस्मेटिकली जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जो चेहरे की बनावट, आंखों की जो हमारी आईलिड्स जो हैं, इनकी बनावट को बेहतर करे, तो उसका नाम जो है ब्लेफरोप्लास्टी बोला जाता है। ब्लेफरोप्लास्टी है क्या? बेसिकली आप देखेंगे बढ़ती एज के साथ स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है और स्किन जो है ढलकती है, सैग करती है। अब नोट कीजिएगा कि बढ़ती एज के साथ जो हमारी अपर आईलिड है उसकी स्किन जब ढलकती है तो एक चीज होती है कि ऊपर आप देखेंगे एक बाल पड़ना शुरू हो जाता है या एक स्किन लटक जाती है, जिसको हम हुडिंग भी बोलते हैं, जिसको आप देखें कि हैंगिंग जो स्किन है वो भी बोला जाता है। इसी तरह से अगर लोअर आईलिड जब उसकी स्किन लटकेगी तो यहाँ पे भी झुर्रियां ज्यादा हो जाएंगी, लोअर आईलिड के साथ भी ज्यादा नहीं। इसके अलावा भी और कई कंडीशन होती हैं। आप देखें जिन पेशेंट में कोलेस्ट्रोल ज्यादा हो तो आप देखेंगे उनके ऊपर जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड या दोनों में, किसी एक में या दोनों में, वहां पे आपको वाइट स्पॉट्स मिलते हैं जिनको देखने में बहुत बुरे लगते हैं, जिनको हटाना बहुत जरूरी है, ब्लेफरोप्लास्टी में आएगा। इसी तरह से कुदरत ने नेचुरली जो हमारा आई बॉल है, जो आंख का डेला है, जो इन आईलिड्स के पीछे कुदरत ने रखा हुआ है सॉकेट के अंदर, उसको एक फैट के अंदर जो है कुदरत ने रखा हुआ ताकि आई जो है उसके अंदर सस्पेंडेड रहे और उसके ऊपर उसे उठा के रखे हो। लेकिन अगर किसी वजह से ये फैट बढ़ जाए तो ये फैट हमारी लोअर आईलिड और अपर आईलिड वहां से ये पॉप आउट भी कर सकती है, वहां से ये झांकना शुरू हो जाती है, जिसको हम आई फैट बैग्स बोलते हैं। अच्छा, ये बैग्स जो हैं ये नीचे वाली आंख में 3 पॉकेट्स की शक्ल में आ सकते हैं, जिसको हम एक आप कह दीजिए लेटरल होगी, मिडल होगा और मीडियल साइड पे, ये नाम है उसके पोजीशन के हवाले से। 3 बैग जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएंगे और वो पता चलेगा कि आंख की जो लोअर आईलिड जो है, आंख की साख भी ठीक नहीं है और लोअर आईलिड जो है वो ज्यादा फूलने, फैट के बाहर आने की वजह से वो एक अजीब सी लुक तो देती है। लेकिन उसके साथ अगर आप नोट कीजिए दोनों तरफ और एक प्रॉब्लम होगी तो चेहरा जो है वो थका हुआ लगेगा। ना सिर्फ ये कि लगेगा, लेकिन बल्कि जब आप देखें कि इन मसल्स को, उस फैट को जो है उसको वो पीछे से पुश कर रही है और ये मसल्स उसे कंट्रोल करने की, रिटेन करने की कोशिश करें, थकावट भी आएगी, टायर्डनेस का एहसास भी होगा। इसी तरह से अगर वो ऊपर आईलिड जो है वो लटक जाए तो किसी वक्त जो है अपर आईलिड की मूवमेंट जो है उसमें थकावट का भी एहसास होगा और क्या होगा, थका हुआ जो चेहरा है वो भी लगेगा क्योंकि स्किन जो है हैंग कर गई है। इन तमाम जो है एलिमेंट्स को जब हम कॉस्मेटिकली ठीक करते हैं तो इसका नाम जो है हमने ब्लेफरोप्लास्टी रखा है। अच्छा, ये जो हमने आपको बताया था कि इसमें टायर्ड लुक जो है वो नजर आती है और हो सकता है कि पेशेंट जब सर्जरी के बाद वो कहे कि वाकई जब आपने ये फैट जो है, एक्सेसिव फैट जो थी, जब आपने रिमूव किया तो मैं बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंडीशन में आ सकती है वो ये है कि अगर ये फैट जो है, एक्सेसिव फैट जो है, ये एक खास हद से ज्यादा हो तो हो सकता है कि पेशेंट का काम जो है अगर पब्लिक रिलेशनिंग में है, पब्लिक डीलिंग में है, तो हो सकता है कि पेशेंट जो है इस हद से कमजोरी में मुब्तला। और यूजुअली ये उस वक्त होता है जब ये फैट एक खास जो है आप कह लीजिए कि अमाउंट से ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस आ जाए, उस वक्त जो है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वो भी जो है इसका एक वजह हो सकती है इस प्रोसीजर के करवाने की। अच्छा, ब्लेफरोप्लास्टी का प्रोसीजर ये यूजुअली मैं अगर आपको बताऊं, आपका सवाल होगा कि इसमें टाइम कितना लगता है। इसे हम लोकल में दोनों को, अपर और लोअर आईलिड दोनों को लोकल एनेस्थीसिया में, जिसे कहते हैं कि सुन करके किया जा सकता है, या अगर ये फैट की अमाउंट ज्यादा है, हमें साथ में और भी कुछ एडिड प्रोसीजर्स करने हैं तो हो सकता है, या पेशेंट का पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम है, या हो सकता है कि पेशेंट खुद से रिक्वेस्ट करे कि मैं इसे लोकल में नहीं करवाना चाहता, तो इसे जनरल एनेस्थीसिया उसमें भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दोनों केसेस में, चाहे लोकल में हो या इसे हम जीए में कर रहे हो, तो पेशेंट को बेहोशी के बाद या इस ऑपरेशन के बाद अगर तो सुन किया तो वो पेशेंट उससे वापस चला जाएगा। अगर इसे बेहोशी के साथ किया गया है तो फिर जो है बेहोशी को से आउट होते हुए 5 से 6 घंटे रिक्वायर्ड होते हैं और जो पेशेंट दोबारा से चाको चौबंद महसूस करता है और महसूस करता है कि मुझे बेहोशी का अब कोई इफेक्ट नहीं है तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है।
अच्छा, इसके पूछा जा सकता है इसके डॉक्टर साहब साइड इफेक्ट जो सर्जरी, किसी भी सर्जरी के वो साइड इफेक्ट्स इसमें हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली कॉस्मेटिक जो प्रोसीजर्स किए जाते हैं उसमें खास ख्याल रखा जाता है कि इसको इस एक्सटेंट तक किया जाए कि उसमें कोई भी अगर साइड इफेक्ट है वो बेहतर होगा कि कोई भी वहां सामने ना आए, और अगर साइड इफेक्ट आ रहा है तो फिर वो प्रोसीजर जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं रहेगा। तो इसमें जो प्रोसीजर आप करते हैं तो जो सर्जरी के यूजुअल एक आप कह लीजिए कि स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, वो ज़रूर होगी, लेकिन उसमें भी सर्जन आपका जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपने इन एलिमेंट्स को भी जो है कम से कम मिनिमम जो है वो रखना है, और आप सर्जरी के दूसरे तीसरे दिन यू आर दैट कंफर्टेबल कि यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल वर्क रूटीन। अच्छा, पूछा नहीं जा सकता कि क्या अगर स्किन की ये प्रॉब्लम हो गया, अपर आईलिड जो है वो हैंग कर रही है, या हुडिंग हो गया, और लोअर आईलिड जो है वो उसमें भी रिंकल ज़्यादा है, या किसी वजह से दोनों आईलिड में जो है फैट बैग ज़्यादा हो गए, तो क्या हमें ये लाजमी करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये सर्जरी लाजमी नहीं है। ये सर्जरी की मैंने आपको जैसे वजूहात बताई, अगर थकन का एहसास हो रहा है, ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस आ रही है फैट पैक की, तो उस सूरत में आपको ये करवाना है। या सबसे बड़ी इंडिकेशन हमारे यहाँ, मेरे यहाँ तो मैं बता सकता हूँ ना, किसी भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर की ये होगी कि अगर खुदा न खासा उसकी वजह से कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा आ रहा है, कोई पीयर प्रेशर आ रहा है, या बुलिंग हो रही है, तो उस सूरत में हम एडवाइस करते हैं कि आप ये सर्जरी करिए। अदरवाइज अगर आपको कोई जिस्मानी उसके कोई या मेडिकल प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं तो ये सर्जरी जो है ज़रूरी नहीं है। इसके साथ, इस कंडीशन के साथ एजिंग एक प्रोसेस है, तो जिसे वो कहते हैं कि एजिंग ग्रेसफुली, तो आप वो भी तो एंजॉय कर सकते हैं कि आई एम गेटिंग एज्ड, और जो मुझे उसमें आई एम एंजॉयिंग दिस चेंजेस, दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। तो एक ये भी हो सकता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से साइकोलॉजिकल ड्रामा, फिर जरूर इसे करवाइए, वरना इसे कोई अशद जरूरी करवाना नहीं। यहाँ हमने आपको ब्लेफरोप्लास्टी है क्या, क्यों की जाती है, इसकी इंडिकेशन है, ये सारी हमने बता दी। दोबारा से कहूँगा कि अगर उसकी कोई इंडिकेशन है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रामा आ रहा है, या आपको कोई फिजिकल जो है आप कहते हैं कि इसकी वजह से टायर्डनेस महसूस हो रही है, और मेरे जो आई लिड्स जो हैं या आँख के गिर्द थकावट का एहसास ज़्यादा हो रहा है, सिर्फ ये एक इंडिकेशन रहेगी। हाँ, अगर आप खूबसूरत लगना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी उम्र से 5 से 10 साल कम के लगे, तो फिर आपको शायद इस प्रोसीजर के करवाने की ज़रूरत होगी। अदरवाइज ये अशद ज़रूरी नहीं है, और अगर आप नहीं भी करवाते तो दुनिया जो है इसके बगैर बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर रही है, ज़िंदगी गुजारी और एंजॉय भी कर रही है।